आपने ये कहावत तो सुनी होगी, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। इसी कहावत को चित्रार्थ किया है सामान्य अस्पताल रेवाड़ी के एक डॉक्टर ने, जिसने एक नौकरी भर्ती प्रक्रिया की चयन कमेटी का हिस्सा बनकर अपनी ही पत्नी को गलत तरीके से भर्ती करा दिया। इसका खुलासा आरटीआई से मिले दस्तावेजों में हुआ तो इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हरियाणा से की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक ने इसकी जांच सिविल सर्जन रेवाड़ी को अक्टूबर माह में सौंपी, जो अभी सीएमओ ऑफिस रेवाड़ी में विचाराधीन है। क्या है पूरा मामला, कैसे एक डॉक्टर ने रच डाला पूरा खेल, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या आपने कभी सुना और देखा है कि एक सरकारी डॉक्टर अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे सिस्टम को ताक पर रखकर अपने रसूख व पद के जरिए जो चाहता है उसे हासिल कर ही लेता है? जी हाँ, ये कहानी कोई फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। मामला रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर इंद्रजीत यादव से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी पत्नी नीलम यादव को अगस्त 2024 में एनएचएम की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी कर गलत तरीके से नौकरी दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उनकी ये चतुराई ज्यादा समय तक न टिक पाई और एक जागरूक व्यक्ति ने इस मामले की जानकारी आरटीआई से हासिल कर इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगस्त 2025 को की। इसके बाद इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई और ये शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को भेजी गई और जांच के लिए अब ये शिकायत सिविल सर्जन कार्यालय रेवाड़ी में लंबित है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रजीत की भूमिका इस पूरे प्रकरण में क्यों संदिग्ध है। मामला सामान्य अस्पताल रेवाड़ी की सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा एनएचएम की भर्ती प्रक्रिया अगस्त 2024 का है, जिसमें अनेक पदों पर भर्तियां निकली थी, जिसमें एक पद डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस का ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी के लिए आरक्षित किया गया था। इस पद के लिए 2 लोगों ने आवेदन किया था। अब एंट्री होती है डॉक्टर इंद्रजीत की, जो उस वक्त के सीएमओ सुरेंद्र यादव द्वारा रिक्त पदों की भर्ती के लिए बनाई गई चयन कमेटी में डेंटल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत को शामिल करना दिखाया है। अब आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिसके पति भर्ती प्रक्रिया कमेटी के 6 सदस्यों में से एक हो, तो भला उनकी नियुक्ति को कौन रोक सकता है। और हुआ भी यही कि जो पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित था वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव की पत्नी नीलम यादव को दे दिया गया, जबकि नीलम यादव ईडब्ल्यूएस के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थी ही नहीं, क्योंकि वो बीसीबी कैटेगरी से आती हैं। गजब की बात तो ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी सदस्य या उच्च अधिकारियों ने खामियों पर कोई नजर नहीं डाली और नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर इंद्रजीत की पत्नी नीलम यादव नौकरी पाने में कामयाब हो गई। इस भर्ती प्रक्रिया की खामियों की बात करें तो शिकायतकर्ता को आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार कई जगहों पर तो चयन कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं है और इस भर्ती प्रक्रिया में ऑब्जर्वर व नॉमिनी को भी शामिल न करना बड़ा उल्लंघन है। शिकायतकर्ता राहुल ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा एसीएस हेल्थ व सचिव हेल्थ मिशन और मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के अलावा उपायुक्त रेवाड़ी को भी की है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। सूत्रों की माने तो ये पूरी भर्ती ही सवालों के घेरे में है। यदि इस पूरी भर्ती की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, क्योंकि चयन कमेटी का एक सदस्य अन्य शिकायत में अपने कार्यकाल में गड़बड़ी के कारण सस्पेंड किया जा चुका है और एंटी करप्शन ब्यूरो भी उस मामले की जांच कर रहा है, जो मामला एक बड़े घोटाले से जुड़ा है। सामान्य अस्पताल रेवाड़ी के सूत्रों ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाए तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि कई अधिकारी वर्षों से अपनी जड़ें जमाए सामान्य अस्पताल रेवाड़ी में बैठे हैं, जो जांच को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार इन लोगों का तबादला यहां से कई अन्य स्थान पर करवाकर मामले की जांच कराए तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे।
अब देखने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार नामक जिन जो बोतल में बंद है क्या बाहर आएगा और जनता के सामने सच्चाई उगलेगा, क्योंकि इस मामले में चल रही जांच की गति अपने आप में ही कई सवाल खड़े करती है। लेकिन प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद गंभीर है और आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता नजर आता है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार किस तरह के ठोस कदम उठाती है और अपने पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।